नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय में तीसरा पार्ट ही लेंगे, बल तथा दाब। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने उत्प्लावक बल पढ़ा था, उसके उदाहरण भी देखे थे। अब हम जो है इसी से संबंधित जो एक आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। इसके लिए अभी हम एक उदाहरण लेंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करके देखेंगे। यहाँ पर जो है मैंने एक वस्तु ली है, इसको रबर बैंड से बांधा है। यहाँ पर एक खाली ग्लास है। अगर खाली ग्लास में जो है मैं इसको डालती हूँ और इसकी लंबाई नापती हूँ, तो जो है कितनी आ रही है यहाँ पर 9-10 सेंटीमीटर आ रही है ना। अब जो है इसी को यहाँ पर मैंने पानी से भरा हुआ ग्लास लिया है। तो यहाँ पर जो है हम किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में अंशतः डुबाते हैं, थोड़ा डुबाते हैं। ये देखो, थोड़ा डुबाने पर ही इसकी लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। अंशतः डुबाते हैं या पूर्णतः डुबाने पर जो है इसके ऊपर पानी के द्वारा, तरल पदार्थ के द्वारा ऊपर की दिशा में जो है उत्प्लावक बल लगाया जाता है। ये बल जो है कितना बल होता है, ये उस वस्तु द्वारा अपने भार के बराबर जो द्रव विस्थापित किया जाता है उतना ही जो है ये बल होता है ना। किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में अंशतः या पूर्णतः डुबाने पर वह वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है और ये जो है उत्प्लावक बल के बराबर होता है। अब अगर हम लंबाई नापते हैं इसकी, तो देखिए कितनी हो गई, 7.5 हो गई। पानी में डुबाने पर पहले कितनी थी, 10 थी, और अब देखिए कितनी हो गई, 7.5 ही हो गई। 7.5 8 हो रही है, 8 है ना। मतलब क्या हुआ, इसकी लंबाई, रबर बैंड की लंबाई कम हो जा रही है। क्यों? क्योंकि जो है पानी द्वारा उत्प्लावक बल इस पर लगाया जाता है ना। इससे हमको क्या मालूम पड़ा, आर्किमिडीज का सिद्धांत मालूम पड़ा। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत क्यों बोला है, क्योंकि आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने जो है इस सिद्धांत की खोज की। आर्किमिडीज जो है एक ग्रीक वैज्ञानिक थे और उन्होंने जो है बहुत होशियार थे और गणितज्ञ थे ये, और उन्होंने जो है विज्ञान संबंधी बहुत सारी खोजें की है। इन्होंने ये खोज कैसे की सिद्धांत की, ये जो है बाथ टब होता है बड़ा, इस बाथ टब में जो है पूरा पानी भरा हुआ था और वो नहाने के लिए जो है उस टब में जैसे ही उतरे तो उतरने पर पानी बाहर गिरा। जैसे ही पानी बाहर गिरा और वो एकदम खुश हो गए और वो जो है बाहर जो है यूरेका 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 करके जो है गलियों में जो है दौड़ने लग गए कि उनका सिद्धांत मिल गया उनको। एक ये यूरेका मतलब क्या है, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया ग्रीक में बोलते हैं। तो उनको वो सिद्धांत मिल गया करके जो है वो बहुत खुश हो गए और उनका सिद्धांत जो है यही सिद्धांत है। ये आर्किमिडीज, उनके नाम के आधार पर ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाया। कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में अंशतः मतलब थोड़ी अथवा पूर्णतः डुबाने पर उस वस्तु पर ऊपर की दिशा में बल प्रयुक्त होता है। कौन सा बल है, उत्प्लावक बल प्रयुक्त होता है और यह बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। मतलब जो वस्तु पानी में डुबाई जाती है या किसी तरल पदार्थ में डुबाई जाती है तो वो वस्तु अपने भार के बराबर, जैसे हम पानी में उतरेंगे तो आपने भी देखा होगा कि अगर आप पानी में उतरते हो तो उतना पानी बाहर गिरता है, तो वो उतना अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करता है और उतना ही वो उत्प्लावक बल लगाया जाता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, ये आप लिख सकते हैं। ये तो हो गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है बहुत जगह काम आता है। ये जो है जहाज है, पनडुब्बियां है, इनकी रचनाओं में भी जो है इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। दुग्धमापी है, दुग्धमापी में भी इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता मापी में इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है।
इस प्रकार आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने उत्प्लावक बल पर आधारित जो है ये सिद्धांत दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे घनत्व क्या है। घनत्व जो है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसका सूत्र है घनत्व का। तो द्रव्यमान, और इसकी हम परिभाषा कैसे देंगे, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को, किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। घनत्व की हम इकाई देख सकते हैं। घनत्व की एसआई प्रणाली में सब क्या होती है, बड़ी इकाइयां होती है। तो इकाई देखेंगे कि क्या होगी, द्रव्यमान की इकाई एसआई प्रणाली में क्या होती है, किलोग्राम होती है। और आयतन जो है इसकी इकाई क्या होती है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई काय में नापी जाती है, मीटर में। तो मीटर गुणा मीटर। तो घनत्व की इकाई क्या हो गई, किलोग्राम। मीटर का क्या हो गया, घन, प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये एसआई प्रणाली में इकाई। एसआई प्रणाली में ये घनत्व की इकाई हो गई। आया समझ में। इसके बाद अगर जो है हम सीजीएस प्रणाली में इकाई देखेंगे, तो सीजीएस प्रणाली में क्या होती है, किलोग्राम की जगह क्या लेते हैं, ग्राम। ग्राम प्रति मीटर की जगह सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये घनत्व की इकाई हुई। घनत्व की परिभाषा क्या हुई, किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को उसका घनत्व कहते हैं। इसके बाद आता है सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व जो होता है पानी के घनत्व के साथ तुलना करने पर व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष घनत्व किसी भी पदार्थ का जो है पानी के घनत्व के साथ तुलना करने पर व्यक्त किया जाता है। तो सापेक्ष घनत्व का सूत्र क्या होता है, सापेक्ष घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो जिस भी पदार्थ का घनत्व, सापेक्ष घनत्व ज्ञात करना है तो उस पदार्थ का घनत्व लिखेंगे और पानी का घनत्व लिखेंगे। तो किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का सापेक्ष घनत्व कहते हैं। ये सापेक्ष घनत्व की परिभाषा हो गई। लेकिन अब सापेक्ष घनत्व की जो है, दोनों घनत्व बटे घनत्व है, मतलब ये समान है, घनत्व और घनत्व। इसलिए जो है ये इसकी जो है समान इकाई का अनुपात होने के कारण ये जो है इकाई रहित होता है, मतलब इसकी इकाई नहीं होती। सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। इसे ही विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। सापेक्ष घनत्व को क्या बोलते हैं, विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। सापेक्ष घनत्व को ही विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का सापेक्ष घनत्व अलग अलग होता है। सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं है, क्योंकि समान इकाई का अनुपात होने के कारण इसकी इकाई नहीं होती है। इस पर आधारित हमें सवाल करने हैं। हम अगले लेक्चर में जो है सवाल हल करेंगे। इस सूत्र को आपको याद करके रखना है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।